श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलेप्तं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुगतं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गीता के 5 श्लोक 12वें अध्याय के। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च तस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। येषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो पिछले 3 दिन पहले अपने 12वां अध्याय प्रारंभ किया था। बीच में 3 दिन किसी और कार्यक्रम में व्यस्त रहे तो गीता का स्वाध्याय नहीं हो पाया। आज प्रयत्न करेंगे कि निरंतर गीता का स्वाध्याय होता रहे। आज तारीख है 2 जनवरी 2021। तो कल पीछे हमारे हुआ था, अर्जुन का प्रश्न था कि 2 प्रकार के उपासक होते हैं। एक होता है सगुण उपासक और एक होता है निर्गुण उपासक। सगुण उपासक का अर्थ से भगवान ने किसी अवतार की उपासना करना, और निर्गुण उपासक जो अव्यक्त है, नित्य शाश्वत है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, किसी पर आकार प्रकार नहीं, ऐसे तत्व मात्र की उपासना करना। ये 2 प्रकार की उपासना करने में कौन सा श्रेष्ठ है, किस निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ है या सगुण की उपासना श्रेष्ठ है, इस विषय में अर्जुन का प्रश्न है। तो पहले तो ये बताया जाता है कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। एवं मत्कर्म कृत इत्याद्य अनंतर उक्त प्रकारेण, पीछे जो कहा मत्कर्म कृत मत्परमो मत्संग विवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामीति पांडवा। सतत युक्ता, ऐसे सतत मैंने निरंतर जिसकी आराधना की जाए। सतत का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का किसी का व्यवधान नहीं। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं, एक कार्य छोड़कर दूसरा कर लेते, दूसरे के बाद तीसरा कर लेते, लेकिन जो भगवान का उपासक होता है उसका संपूर्ण कार्य एक ही होता है, दो नहीं होता है।
केवल और केवल भगवान की उपासना। और उस उपासना के अंदर जो कुछ भी करता है, यानी वो खाता है तो भगवान की उपासना, बनाता है तो भगवान की उपासना, सोता है तो भगवान की उपासना, भगवान की उपासना, मतलब संपूर्ण क्रिया उसकी जो है भगवान की उपासना होती है। तो उक्त प्रकार सततम, सतत युक्ता, युक्त मैंने उसके साथ संलग्न, नैरंतर्येण, निरंतरता से, किसी प्रकार का विवधान विषय भगवत कर्मादौ, भगवान के कर्म, भगवान के कर्म एक तो भगवान के सानिध्य में बैठकर कर्म करना होता है। एक हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन भगवत कर्म ऐसा मान करके करते हैं। हम यदि अपने बच्चे की सेवा करते हैं तो बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं। हम किसी अपने मित्र दोस्त की सेवा करते हैं तो भी उसमें भगवत रूप देख करके उसकी सेवा करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की सेवा करे, जड़ की करते से प्रकृति परमात्मा का रूप है, उस रूप में उसकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से नैरंतर्येण भगवत कर्मादो सावधानतया, कहीं विस्मृति ना हो उस परमात्मा की, कहीं किसी प्रकार से विस्मृत न हो, ऐसी सावधानतया प्रवृत्ता, जो इसके अंदर प्रवृत्त होते, इसके अंदर लगे रहते हैं, ऐसे भक्त जो है साकार वस्तु एक शरणा, साकार एक वस्तु शरणा, साकार मैंने जिसका आकार है, जिसका प्रकार है, जिसकी हम कल्पना कर सकते, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको पकड़ सकते इत्यादि, मैंने प्रत्येक इंद्रिय का विषय हो सकता है, ऐसे जो साकार है, साकार एक शरणा, एकमात्र उसकी शरण है, एक की शरण अनेक है। साकार देखा जाए तो सारा विश्व जो विराट रूप में साकार है, लेकिन हम एक की धारणा करते हुए, उस परमात्मा की धारणा करते हुए कि सब परमात्मा मय है, इस रूप में धारणा करते हुए एक शरण संत होते हुए त्वाम एवं विधम साकारम, ये परिपास है। त्वाम मैंने आपको, अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं तम मैंने उसको, त्वाम एवं विधम, इस प्रकार से, ये प्रश्न है अर्जुन का, ताम मैंने भगवान को जो है इस प्रकार से, एवं विधम साकारम, साकार जो है ये पर्युपासते, जो निरंतर उपासना करते हैं, परिता उपासना, पर्युपासना, मतलब सब तरह से उनकी उपासना होती है। इसका मतलब है सततम चिंतयन्ति, निरंतर उनका ही चिंतन करते हैं। एक होता है इंद्रियों से कर्म करना और एक होता है मन से उसका स्मरण करना, दो क्रिया होती है। कर्म इंद्रिय अपना कर्म करती है, मन उसका चिंतन करता है। तो कर्म इंद्रियों का काम है वस्तुओं को पकड़ करके उसका कर्म करना, इंद्रियों से उसके विषय को कर्म करना, और ज्ञान इंद्रिय का, मन का कर्म होता है कि उसका चिंतन करना, निरंतर उसका चिंतन करना। इस प्रकार से निरंतर उसका चिंतन करते हुए सततम चिंतयन्ति, ये चापी ही सर्वतो, और दूसरे प्रकार के ये चापी में और भी, जो व्यक्ति चापी सर्वतो विरक्ता, विगत रक्ता, राग मैंने आसक्ति, जिसमें किसी प्रकार की, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में आसक्ति न हो। संसार के इतने नाना प्रकार का भेद है, उन भेद में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, निवृत्त भाव से, विरक्ता त्यक्त सर्व कर्माणो, सब प्रकार के कर्म का परित्याग करते हैं। अब दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कर्म का वस्तु से त्याग करना, और एक होता है कर्म नहीं करना, मतलब कोई कर्म ही नहीं करना। एक होता है कर्म करते हुए अकर्तृत्व भाव रहना, यह अकर्ता है। कर्म करते हुए अकृतत्व, करते हुए भी अकर्ता भाव बना रहे, अर्थात कर्म करे लेकिन कर्तृत्व भाव को स्वीकार न करे। तो इस प्रकार से विरक्ता त्यक्त सर्व कर्माणा, सब प्रकार से कर्म का, कर्तृत्व भाव से कर्म का परित्याग करने वाले। अक्षरम, अक्षर का,
उपासना, अक्षर की उपासना कर। अक्षर के न क्षरति थी अक्षर, न क्षरति अश्नुते वा इत्यक्षर। न तो उसका किसी से क्षरण होता है, न समझो कि अश्नुते उसका से समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो अक्षर है उस अक्षर की उपासना करते हैं। तो वहाँ पर उपनिषद में आया है, एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्रह्मणः अभिवदन्त्य अस्थूलम अनन्वणम अरहस्वम अदीर्घम इति। गार्गी उपनिषद में आया है कि एतद्वै गार्गी, एतद्वै तम अक्षरम, तद अक्षरम, वो जो अक्षर है उस अक्षर को गार्गी, गार्गी को संबोधित करते हुए कहते हैं याज्ञवल्क, ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मण जो अभिवदन करते हैं उसको अभिनंदन करते हैं। कैसा है वो? अस्थूलम, स्थूल नहीं है, अननु, अणु नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, ऐसा ये स्वरूप है। जो साकार जो होता है वो स्थूल होता है, सूक्ष्म भी होता है, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, लंबा चौड़ा भी होता है, क्योंकि कोई न कोई आकार, आकृति प्रकृति होती है। लेकिन ये जो अक्षर है वो अक्षर में किसी प्रकार का आकार प्रकार नहीं होता है। इत्यादि श्रुति प्रतिषिद्ध सर्वोपाधि निर्गुणम, सब प्रकार की उपाधि से रहित। उपाधि किसको कहते हैं? गुण उसकी उपाधि हो जाता है। जैसे मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री, ये सारी उपाधियाँ हैं, है ना। जीव अपने आप में लगा देता है। जैसे हमारा नाम है राघव, तो राघव उपाधि है नहीं, शरीर की नाम है, लेकिन हम अपने आप में आरोपित कर देते हैं। तो इस प्रकार की सारी की सारी उपाधि है। इसलिए निषिद्ध स्वरूपाधि, सब प्रकार की उपाधि का निषेध हो जाता है जिसमें। ऐसा स्वरूप, ऐसा निर्गुण, किसी प्रकार का गुण नहीं। गुण विशेषण होता है, गुण उपाधि होती है। गुण विशेषण होता है, गुण उपाधि होती है। किसी प्रकार का गुण नहीं, किसी प्रकार की उपाधि नहीं, ऐसा निर्गुण जो है ब्रह्म, उसकी उपासना करते हैं। हे गार्गी, जैसे ऐसे अक्षर ब्रह्म की उपासना होती है। अतएव अव्यक्तम, इसलिए वो अव्यक्त है। व्यक्त जो होता है वो दिखाई देता है, व्यक्त जो होता है स्पष्ट होता है, व्यक्त जो होता है वो सूंघा जाता है, स्वाद लिया जाता है, स्पर्श किया जाता है। लेकिन जो अव्यक्त होता है वो न तो देखा जाता है, न सुना जाता है, न उसका स्वाद लिया जाता है, न उसका स्पर्श होता है। तो इस प्रकार से अव्यक्तम सर्वकरण गोचरम है। यही बात, करण कहते हैं इंद्रियों को। एक होता है कारण और एक होता है करण। कारण और करण में अंतर है। जो सामान्य कारण होता है वो कारण माना जाता है। जैसे धनुष से बाण को छोड़ा, तो धनुष जो है वो कारण हो गया, धनुष से बाण को छोड़ा। लेकिन यहाँ जो है करण, असाधारण कारणम करणम, रूप को देखना है तो चक्षु के अतिरिक्त कोई कारण नहीं हो सकता। चक्षु ही उसका कारण है, इसलिए उसको असाधारण कहते हैं। केवल और केवल रूप को देखने में चक्षु ही कारण है। इसी प्रकार से शब्द का साक्षात्कार करना हो तो केवल कर्ण ही है, कर्ण के अतिरिक्त दूसरा उसका कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए कर्ण जो है श्रोत्र का असाधारण कारण है, शब्द का असाधारण कारण है। तो सर्व कारणागोचरम निराकारम, निराकार, कोई आकार प्रकार नहीं। त्वाम पर्युपासते, जो आपको इस रूप में उपासना करते हैं। अर्थात जिस से अर्जुन बात कर रहा है भगवान कृष्ण से, उस कृष्ण के दो रूप है, एक उनका साकार रूप है और एक निराकार रूप है। तो दोनों में से कौन सा रूप आपका जो है, जो हमारे लिए
एक आराध्य है, हमारे लिए पूज्य है या हमारे लिए उपासना करने योग्य है, ये अर्जुन का प्रश्न है। पर्युपासते तेषाम उभयेषाम, ये दोनों जो है उनमें से मध्य, उसके मध्य में के योगवित्तमः, कौन ऐसा योगवित्तम जो है जो इस स्वरूप को उपासना करते हैं। योगवित्तम, योग को जानने वाला। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन योगवित्तवान है, योग को जानने वाला है, अर्थात श्रेष्ठ योगी कौन है। ये निर्गुण की उपासना करने वाला है या सगुण की उपासना करने वाला है, ये भगवान को प्रश्न करता है अर्जुन। अतिशय योग विद, मैंने संपूर्ण रूप से जानने वाला, योग विद, योग को जानने वाला कौन है। योगम समाधिम विदंती जीवा, योग विद, योग कहते समाधि को। निर्गुण में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए और सगुण में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। सगुण का ध्यान करेंगे तो सगुण की एकाग्रता, निर्गुण का ध्यान करें निर्गुण की चित्त की एकाग्रता। तो कहते दोनों में चित्त की एकाग्रता चाहिए। हम कर्म करते हैं, मान लो कि किसी प्रकार का हम रोटी बनाने का कर्म करते हैं। अब रोटी बना रहे तो हाथ से रोटी बन रही, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं, तो उसके अंदर चित्त हमारा एकाग्र होना चाहिए। किसके लिए बना रहे, तो परमात्मा को भोग लगाने के लिए, परमात्मा को प्रसाद भोग लगाने के लिए हम ये बना रहे। तो हमारे दिमाग के अंदर परमात्मा का ध्यान देना चाहिए। ये योग है, ये समाधि। विदंती जीवा योग विद, योग को जानने वाला। उभयेपि, ये दोनों में समझो योग विद होता है। तेषां मध्ये के श्रेष्ठा योगिनः, इन दोनों योगियों के मध्य में श्रेष्ठ योगी कौन है। साकार उपासना करने वाला या निराकार उपासना करने वाला। केषां योगवित्तम तेषां ज्ञानम मया अनुसरणीयम। अब यदि आप ये बताएंगे कि साकार योगी श्रेष्ठ है तो मैं साकार की उपासना करूँगा, और यदि कहे कि निराकार की उपासना श्रेष्ठ है तो मैं निराकार की उपासना करूँगा। अब ये भगवान ने तो, अर्जुन ने तो प्रश्न किया, भगवान उसको उत्तर देंगे, लेकिन उत्तर देते हैं अधिकारी को देख करके। जैसा अधिकारी होता है वैसा उसको उत्तर दिया जाता है। अधिकारी का अर्थ होता है कि निर्गुण में इसकी क्षमता है या सगुण में इसकी क्षमता है। कुछ लोग जो है सगुण में ही मन रमाते हैं। हमने देखा जैसे लोग सगुण में भी कई प्रकार की विधि अलग अलग है। कोई जप करने में मन लगाता है, कोई ध्यान करने में मन लगाता है, कोई ऊंचे स्वर से कीर्तन करने में मन लगाता है, कोई नाच करके वैसे उपासना करने में मन लगाता है। तो अलग अलग सबका, तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसकी जैसे संस्कार है, उस संस्कारों के आधार पर उसको उपदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते जैसे आप बताओगे उसी प्रकार से मैं उसका अनुसरण करूँगा। ये अर्जुन का प्रश्न है। तत्र सर्वज्ञो भगवान, भगवान क्या है, सर्वज्ञ। हम लोग है अल्पज्ञ, हमें छोटी छोटी बातों का ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने आता है, अनुभव में आता है, उसका हमको ज्ञान। लेकिन भगवान को, भगवान त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हस्ता अमरकवत है ना। उसको कोई न तो भूत है न भविष्य न वर्तमान, सब एक ही है, सब कुछ प्रत्यक्ष है उनको। तो इसे भगवान जो है सर्वज्ञ। तत्र सर्वज्ञ भगवान अर्जुनस्य सगुण विद्यायामेव अधिकारम पश्यन्। भगवान देखते हैं कि अर्जुन का है सगुण विद्या में ही उसका अधिकार है, ऐसा समझते हैं। जब कोई किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जाकर गुरु मंत्र की याचना करता है तो गुरु उसका अंतः को समझ करके कि भी किस प्रकृति का व्यक्ति है, और उस प्रकृति में भी विभिन्न प्रकार के जो देवता है गुण धर्म के आधार पर, या जैसे पृथ्वी जल तेज वायु है, उसकी अधिकता न्यूनता के आधार पर उसको समझता है कि उसमें आकाश तत्व अधिक है
या उसमें पार्थिव तत्व अधिक है, या उसके जलीय तत्व अधिक है, या उसको वायवीय तत्व अधिक है, इसको समझ करके उसके आधार पर उसको गुरु मंत्र देते हैं कि तुमको इस मंत्र का जप करना। तो जब समान गुण वाले पदार्थ के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हमारी इसके अंदर प्रगति तीव्र गति से होती है। हम बहुत जल्दी समझो कि इसके अंदर आत्मसात होती है। तो भगवान जो है इसको जानते सगुण सर्वज्ञ होने के कारण कि सगुण विद्यायाम एव अधिकार हो, तो उसका सगुण विद्या में ही अधिकार है, निर्गुण में नहीं। निर्गुण विद्या में अधिकार उसका होता है जो सब प्रकार से चंचलता से कर्म से निवृत्त हो चुका है, जिसमें किसी प्रकार की कर्म की अपेक्षा इच्छा नहीं। जैसे एक व्यक्ति है, अब अर्जुन को राज्य प्राप्त करना है, अपने अपमान का बदला लेना है, या अपने तिरस्कार का वैसे बदला लेना है। युद्ध करने का तात्पर्य क्या था कि अन्याय का विरोध करना है, ये नहीं इच्छा। तो इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होने के कारण ये निर्गुण का उपासक नहीं। निर्गुण का उपासक हो सकता है कि किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, चाहे कितना ही किसी मतलब जैसे माता पिता भाई बहन ये सब है, सबके होते हुए भी व्यावहारिक दशा में है, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का उनका संबंध नहीं होता। वो जानता है कि सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये सब जो है केवल समझो कि दृश्य मात्र है और इसके कुछ नहीं, सत्यता इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा मान करके किसी भी व्यक्ति में उसकी आसक्ति नहीं होती है, किसी भी कर्म में उसकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं होती। जो इच्छा नहीं है उसको निर्गुण में चला जाता है, और जिसको थोड़ी सी भी इच्छा है ना, तो वो भगवान को ये सगुणता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अधिकारम पश्यन तम प्रति, उस अर्जुन के प्रति ताम विधास्यति, उसी का वो विधान करेंगे, ताम प्रति विधास्यति यथाधिकारम, जिसका जैसा अधिकार है उसी प्रकार से उसका उपदेश देंगे। तारतम्योपेतानि च साधनानि, अभी आया कि तारतम्योपेतानि, तारतम्यता किसी में अधिक है, पृथ्वी का अंश है, किसी का कम है, किसी का आकाश का अधिक है, किसी का आकाश में कम है, किसी का वायु में, तो ये तारतम्य होता है। फिर होता है संस्कारों का, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर जिसका तीव्र संस्कार है उसको इस प्रकार का उपदेश देंगे, जो इसी मंद संस्कार है उसको उस प्रकार का उपदेश देंगे। तो अलग अलग प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि को समझ करके, उसको मान करके, उसको अच्छी तरह से बड़ी बाती समझ करके उसको उस प्रकार का उपदेश देंगे। तो तारतम्योपेतानि च साधनानि, क्यों कि जो जैसा अधिकारी होता है वैसे उसको उस प्रकार का रास्ता दिखाया जाता है। अतः प्रथमं साकार ब्रह्म विद्यायां प्ररोचयितुं सुवर्ण प्रथमा श्रेष्ठा प्रत्युत्तरम। अतः प्रथमं साकार ब्रह्म विद्याम, पहले जो है इसको साकार ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। प्ररोचितम, उसको रोचन यानी कि उसको प्रवृत्ति करने के लिए, उसको रुचिपूर्ण करने के लिए, स्तुवन उसकी स्तुति करते हुए, प्रथमा श्रेष्ठा, पहले वो श्रेष्ठ है ऐसा उसको बताएंगे। अर्थात साकार पहले श्रेष्ठ है, वास्तव में क्या है, निर्गुण ही श्रेष्ठ है, लेकिन पहले उसको इस रूप में उससे रुचि पैदा हो और उसके आगे इस मतलब भूमि को पार कर जाएगा, अपने आप निर्गुण में चला जाएगा। कुछ ऐसा होता है जैसे उसमें आया है, न बुद्धि वेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, ये गीता की उसमें 5वें अध्याय में शायद। किसी व्यक्ति ने बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिए। बुद्धिभेद का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है, अब वो हनुमान जी की उपासना करते उसको वर्षों बीत गए और उसको इसका आनंद भी आ रहा है, लेकिन कोई एक बहुत महापंडित उसके पास पहुंचा,
भगवान का उपासक था, राम का उपासक था, राम में उसकी रुचि थी। उसने जाकर कहा कि तुम तो बेकार करते हो। अरे भाई, स्वामी की उपासना की जाती है कि सेवक की उपासना की जाती है? तुम तो सेवक की उपासना करते हो। एक व्यक्ति राजा को छोड़ करके उसके नौकर की उपासना करेगा, उसको क्या मिलेगा? अब उसका मनस्थिति क्या होगी? सीधा आदमी है, मनस्थिति होगा तो बात तो ठीक कहते हैं, तो क्या करेगा कि उसको छोड़ देगा, राजा को पकड़ेगा। अब राजा के पास उसकी पहुंच नहीं, राजा किससे उसका मन नहीं लगता है, मन लगता है यहाँ पर। अब यहाँ से मन उखाड़ दिया, वहाँ मन लगाया नहीं, क्या होगा? है ना? तो इस प्रकार से होता है कि बुद्धि भेद न जनेत अज्ञानम कर्म सम। जो कर्म संगी, कर्म में जिसकी आसक्ति है, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के मन में बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि आपने निर्गुण में उसको लगाया नहीं और सगुण से उसका मन हटा दिया, तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, है ना? तो इसलिए कहते ये जो है ठीक नहीं है। तो भगवान भी यहाँ पर कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति साकार ब्रह्म विद्या प्रवर्तयितुं सुवन, पहले सुनकर प्रथमा निष्ठा इत्युक्ता उत्तम। इस प्रकार से उत्तर जो है भगवान ने देते। श्री भगवान वाच, आरती होने वाली है। भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य उक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्त समामताः। मयि आवेश्य मनो, मयि आवेश्य मनो, मेरे में जिसने अपना मन आवेशित मैंने प्रस्थापित कर दिया है, लगा दिया, संलग्न कर दिया है। ये माम नित्य उक्ता उपासे, जो व्यक्ति नित्य उक्त जो है, मेरे से निरंतर मेरे युक्त है, अर्थात मेरे संयुक्त संलग्न है, मेरे से संबद्ध है, ऐसे व्यक्ति उपासना करते हैं। और कैसे? परया श्रद्धया, ये सबसे बड़ा विशेषण है। परया श्रद्धया, देखो उपासना करे लेकिन श्रद्धा से रहित करे तो उसका फल नहीं होता है। श्रद्धा बहुत जरूरी है, और श्रद्धा कब होगी? जब विश्वास होगा। तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस प्रकार से उपासना करेगा तो उसको क्या होगा? ते में युक्त तमाम होता है। ये ते मैंने वे जो है, मैंने मेरे लिए युक्त तमाम, मेरे लिए युक्ततम मैंने श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। तो इस की व्याख्या आपने कल करेंगे। अब आरती का समय हो गया है तो इसका आगे का आपने कल विचार, लेकिन समय का थोड़ा पूरा ध्यान रखें। 6 बजे मैंने 6 बजे शुरू करना चाहिए, ठीक है? ओम शांति शांति।